धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसकी क्या वजह हो सकती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज संसद में क्या क्या हुआ। पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद में आज भी संग्राम हुआ। संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों के प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये निंदनीय है। पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे पर चुप है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। इस्तीफे को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। क्या कल राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से धनखड़ आहत हुए या उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा? अंदर खाने से खबर आ रही है कि इस्तीफे के पीछे सेहत वाली थ्योरी से ज्यादा प्रभावी महाभियोग वाली थ्योरी है। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लाया गया। लोकसभा में सरकार प्रस्ताव को लेकर आई, जिस पर 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें विपक्ष के 67 सांसदों के खिलाफ 67 सांसदों ने महाभियोग पर प्रस्ताव पर समर्थन किया। कहा यह जाता है कि यहीं से मामला बिगड़ गया, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार के प्रस्ताव का इंतजार नहीं किया और विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। To inform you that I have received notice of motion under Article 217, 1B, read with Article 218 and Article 124, sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968 to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. कांग्रेस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से जोड़ रही है। दरअसल कल राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दो बैठक हुई थी। पहली बैठक दोपहर 12:30 बजे और दूसरी बैठक शाम 4:30 बजे हुई। दूसरी बैठक में ना तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे और ना ही राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ऐसा क्या हुआ कि रिजिजू और जेपी नड्डा धनखड़ की बैठक में नहीं आए। कांग्रेस की इस थ्योरी के पीछे दरअसल वो टाइमिंग है। 4:05 पर राज्यसभा में विपक्ष के महाअभियोग प्रस्ताव को धनखड़ ने मंजूरी दे दी थी। उसके बाद शाम 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में जेपी नड्डा और रिजिजू दोनों को शामिल होना था। इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। हालांकि इसे लेकर जेपी नड्डा ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो और रिजिजू उपराष्ट्रपति द्वारा शाम 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उस वक्त वो दूसरे अहम संसदीय कार्य में बिजी थे।
उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। उसके पहले ही जेपी नड्डा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि जो वो कहेंगे वो रिकॉर्ड पर जाएगा, जबकि ऐसी बातें सांसद या फिर कोई मंत्री नहीं बल्कि चेयर की तरफ से कहा जाता है। Go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन आवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे।